तो चलिए दोस्तों, 6 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस हम रिवीजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, प्रदेश में 1000 नए योग एवं व्यायामशालाओं की स्थापना के लिए सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया है? तो ये किया है 250 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ से 98 पार्क एवं व्यायामशालाओं का उद्घाटन किया है। प्रदेश में अब तक कुल 511 पार्क एवं व्यायामशालाएँ स्थित हैं। हाल ही में किस कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड को नए सिरे से अंग प्रत्यारोपण पर निर्णय लेने के लिए निर्देश जारी किए हैं? तो ये किए हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने। अंग प्रत्यारोपण से जुड़े इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई पत्नी अपने पति को अंग दान करती है तो इसके लिए उसके अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य नहीं है। हरियाणा सरकार अब खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में शामिल होने से पहले ही कितने प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का पैसा देगी ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकेंगे? तो ये देगी 50% की राशि। हरियाणा में बाहर से आने वाले बंदियों और कैदियों को रखने के लिए सरकार कितनी नई जेलों का निर्माण करवा रही है? तो सरकार करवा रही है 4 जेलों का निर्माण। ये 4 जेल करनाल, फरीदाबाद, हिसार और रेवाड़ी में बनाई जाएंगी। यह फैसला कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बाहर से आने वाले कैदियों को पहले इन जेलों में रखा जाएगा, उसके बाद उन्हें अन्य जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। यह जेल एक तरह से क्वारंटाइन सेंटर का काम करेंगी। इन जेलों की क्षमता 125 से लेकर 200 तक होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 4 जेलें हैं ये हरियाणा के चारों कोनों पर बनाई गई हैं। रेवाड़ी इस तरफ पड़ता है, हिसार पंजाब की तरफ है, फरीदाबाद नीचे है और करनाल ऊपर है। तो चारों तरफ से जो भी कोई क्वारंटाइन मरीज होगा उन्हें इन जेलों में ही शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद बाकी जेलों में इन्हें भेजा जाएगा। इसके बाद है वुमेन पॉलिटेक्निकल कॉलेज अम्बाला में कौन से 2 नए कोर्सों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रेडियो इमेजिंग व अकाउंटिंग कोर्स को। शहर के कल्पना चावला गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल फॉर वुमेन कॉलेज में 2 नए कोर्स जोड़े गए हैं। इन कोर्सों की अवधि 3 वर्ष की होगी। इसके बाद है, किस संस्था के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की डेथ ऑडिट रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तैयार की जाएगी? तो ये की जाएगी रोहतक पीजीआई के द्वारा। इसमें पता किया जाएगा कि कौन कौन से मरीजों की मौत गंभीर बीमारियों के कारण हुई है और कौन कौन से मरीजों की मौत कोरोना संक्रमितों के कारण हुई है। रोहतक पीजीआई में अब तक कोरोना संक्रमित 39 लोगों की मौत हो चुकी है। इन सभी की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेथ ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रोहतक पीजीआई में फिलहाल 10 जिलों के कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसमें रोहतक, झज्जर, भिवानी, जींद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद शामिल हैं। किस राज्य सरकार ने पहली बार महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी के जल को खुद राज्य सरकार के द्वारा लाने की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने श्रावण मास में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हरिद्वार से पवित्र गंगा नदी के जल को प्रदेश में लाने की व्यवस्था की है। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि सरकार के द्वारा कोविड-19 के चलते श्रावण मास के दौरान कांवड़ियों को कांवड़ यात्रा करने पर रोक लगाई गई है। यह फैसला उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सरकारों के द्वारा भी लिया गया है। हरियाणा का कौन सा गांव शहरी सुविधाओं की तर्ज पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसकी सराहना हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात में की गई है? तो ये है भेड़ुकी गाँव। आप देख सकते हैं ये भेड़ुकी गांव का सार्वजनिक पुस्तकालय है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह गांव 2.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात अपडेट ट्वीट हैंडल पर इस गांव का जिक्र करने पर गांववासी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस गांव के अंदर श्री सिद्ध बाबा खेल परिसर, बच्चों के मनोरंजन के लिए पार्क, ओपन जिम, वीर अभिनंदन पुस्तकालय और सीसीटीवी कैमरे से युक्त चौपाल बनाए गए हैं। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा मैथमेटिकल्स मॉडल के जरिए कोरोना रिकवरी रेट पर निष्कर्ष निकाला गया है? तो ये निकाला गया है IIM रोहतक में। इस निष्कर्ष में यह सामने आया है कि पहले जो रिकवरी रेट था उसकी तुलना में नए संक्रमितों का रिकवरी रेट ज़्यादा है। पहले जो व्यक्ति संक्रमित होकर 10 दिन में रिकवर हो गए थे, अब वह 7 दिन में ही ठीक हो रहे हैं। हाल ही में अंबाला जिले का कौन सा हेरिटेज विला कब्जे के कारण विवादों में बना हुआ है? तो ये है रैजो विला। तो ये विला आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है।
इस विला की नींव 1848 में डॉक्टर राजकिशन मुखर्जी के द्वारा रखी गई थी। 1848 में बने इस विला में अंग्रेज़ों के ज़माने से दवाखाना चलता आ रहा है। नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्विटी और इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने इस बंगले पर शोध किया है। इसके पश्चात इसे एक हेरिटेज विला घोषित किया जा चुका है। ब्रिटिश आर्मी के साथ एक बंगाली परिवार यहां आया था। उस समय करीब 1 एकड़ में राजकिशन मुखर्जी के पोते सिविल इंजीनियर रहे के मुखर्जी ने इसे बनवाया था। इसके बाद उनके बेटे डॉक्टर बी के मुखर्जी यह दवाखाना चला रहे हैं। अब की बार प्रदेश के वन विभाग ने मानसून के समय कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1.25 करोड़ पौधे। वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि अब की बार कोविड-19 के चलते प्रदेश के 1100 गाँव में होम डिलीवरी के द्वारा पौधे पहुंचाए जाएंगे। यह होम डिलीवरी स्कूली बच्चों के घर पर होगी। 31 अगस्त तक पौधरोपण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। वन विभाग के द्वारा किस प्रकार के पौधों को प्राथमिकता दी गई है? तो ये दी गई है मेडिसिन प्लांट्स को। इस बार वन विभाग के द्वारा 20% मेडिसिन प्लांट्स को प्राथमिकता दी गई है। यह फैसला कोविड-19 के चलते लिया गया है। प्रदेश में लगभग 25 लाख मेडिसिन पौधे लगाए जाएंगे ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके और कोरोना जैसी महामारी से निपटा जा सके। वन विभाग की तरफ से 1100 गाँवों का चयन किया गया है जहाँ पर कोविड वाटिका बनाई जानी है। सरकार के द्वारा करीब 90 करोड़ रुपए पौधरोपण पर खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के करीब 225 राज्य के नर्सरी में यह पौधे तैयार किए गए हैं। इन पौधों की सुरक्षा के लिए प्रत्येक गांव में टी गार्ड भी लगाए जाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। आज प्रदेश में 487 नए कोरोना के केस आए सामने। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों का जो आंकड़ा है यह 16,690 हो गया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एंट्री हुई मानसून की। तो मानसून काफ़ी तेज़ रफ्तार से हरियाणा के अंदर आ चुका है। गृह मंत्री अनिल विज का हाल चाल जानने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामनुवालिया और गायक हरभजन मान। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं। चाइनीज़ कंपनियों के बारे में पूरी सूचना न देने पर गुरुग्राम नगर निगम के 4 अधिकारियों पर लगाया 10,000 रुपये का जुर्माना। हिसार की ब्लू बर्ड झील में जापान से मंगवाई गई इलेक्ट्रॉनिक्स बोट को लगाया गया है ताकि पर्यटन इसका आनंद ले सकें। तो ये बोट आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगस्त से कॉलेजों में हो सकते हैं दाखिले शुरू। जुलाई के अंत में उच्चतर शिक्षा विभाग ऑनलाइन एडमिशन का शेड्यूल जारी कर सकता है। तो ये थी आज की हरियाणा की टॉप न्यूज़। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चंस। कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय हर। 3 नंबर हमारा राइट आंसर है। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलान ने कहा है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवेश की लड़कियों को उनकी बात रखने में उन्हें सक्षम बनाना है। सेल्फी विद डॉटर के हस्ताक्षर अभियान के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड के तौर पर करनाल की मूल निवासी चंडीगढ़ के कोरमेल कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा अन्वी अग्रवाल का चयन किया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हरियाणा में इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों के द्वारा भेजे आइडिया व सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने पर कितने रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी मिलेंगे कल ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।